हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष सहजन के पत्तों के आयुर्वेदिक औषधीय उपयोग के बारे में बताएंगे। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये सहजन के पत्ते हैं। सहजन अपने यहाँ इसे सहजन के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं, ये सहजन के मुलायम पत्ते, एकदम कली के पास के पत्ते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल कली के पास के पत्ते हैं। तो आपको इन्हीं का उपयोग करना है, मुलायम पत्तों का ही उपयोग करना। देखिए, ये बिल्कुल कली के पास वाले पत्ते हैं, देख रहे हैं, एकदम ये मुलायम पत्ते हैं। तो आप इन्हीं का उपयोग करेंगे। ये एकदम मुलायम पत्ते, बिल्कुल कली देखिए इसकी, ये है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कली वाला भाग है एकदम। तो ये आप इसकी मुलायम पत्ती का ही उपयोग करेंगे इसमें। और जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे मुनगा के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं कहीं से शोभांजन नाम से जानते हैं, और सहजना ऐसा भी कहा जाता है। इसका संस्कृत नाम सिग्रु है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कड़ुआ और दूसरा होता है मीठा। सहजन की दो प्रजातियां होती हैं, सबको ये नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी दो प्रजातियां होती हैं। ये एक कड़ुआ सहजन जो होता है, उसकी फलियों से बीज जो निकलता है, उसकी फलियां खाने के प्रयोग में नहीं आती हैं, तीखी होती हैं। तो उसके बीज का तेल निकाला जाता है, उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। वो बहुत ही सिर दर्द के लिए, समलवाई के रोग के लिए बहुत उत्तम होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो लंबी लंबी फलियां लगती हैं सहजन में, तो एक तो इसमें जो तीखी वैरायटी आती है, तीखी किस्म का जो सहजन होता है, वो उसकी फलियां खाने के प्रयोग में तो आती नहीं हैं, लेकिन उसकी फलियों को सुखवा कर बीज निकाल करके उसके से तेल निकाला जाता है। तो वो जो है समलवाई के रोग में बहुत उत्तम लाभदायक होता है। तो इसे इंग्लिश में मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ है। इसमें इतने औषधीय गुण भरे हुए हैं कि इसके पत्ते, छाल, फल, फूल सब उपयोग में आते हैं। तो आज हम इसके पत्तों के विशेष उपयोग के बारे में बताएंगे, जो कि सत्वर लाभकारी है। तो अब समझ लीजिए, ये गुणों से भरा हुआ है। इसमें लगभग 86% विटामिन सी होता है और कैल्शियम से बिल्कुल भरपूर होता है। भंडार समझिए इसको। इस विटामिन ए का तो प्रमुख स्रोत है ही, ये तो आप सभी जानते हैं। सहजन जो है ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। ये आयरन की कमी को पूरा करता है, रक्ताल्पता को पूरा करता है। अगर आपके शरीर में एनीमिया की वह शिकायत है, अर्थात आपको खून की कमी है शरीर में, तो इसका सेवन करने से आपके खून की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। ये संतुलन में ला देता है। और इसमें और भी तमाम विटामिन्स मिले हैं, जिनके कारण इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब वर्तमान समय में इसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि बहुत से ऐसे फर्म्स हैं जो कि इसके टेबलेट, इसके पत्तियों के पाउडर को टेबलेट के रूप में बना करके और अच्छा इससे लाभ उठा रहे हैं। इसकी पत्तियां अच्छे भाव में बिक जाती हैं। तो इस तरह ये एक अत्यंत उपयोगी पौधा है। वैसे भी बिजनेस के भी दृष्टि से और आयुर्वेद के दृष्टि से, औषधि के दृष्टि से, औषधीय गुणों की दृष्टि से तो ये अति उत्तम है ही है। तो अब हम चलते हैं इसके गुणों के और उपयोग के बारे में बताएंगे आपको। कैसे इसका उपयोग करेंगे, किस बीमारी में कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसके पत्तों के रस का सेवन किया जाता है इसमें। ये जो देख रहे हैं मुलायम पत्ते आप ले लीजिए
और इसको चटनी की तरह बना करके पानी में घोल कर और छान लीजिए। इसका जो है स्वरस आप निकाल लीजिए। लगभग 100 ml स्वरस का सेवन आप सुबह खाली पेट करें, बहुत अच्छा इसका वो है लाभ है। तो पाचन विकार इससे अत्यंत सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। कितना भी पाचन विकार आपका वो हो, पाचन संस्थान आपका अनियमित हो, अगर आप इसके स्वरस का सेवन सुबह खाली पेट नियमित करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका पाचन संस्थान बिल्कुल नियमित हो जाता है। जो भी आप खाते हैं वो आराम से पचा देता है। इसका इतना अद्भुत गुण है। तो आप सुबह खाली पेट इसके 100 ml स्वरस का सेवन करें। अगर पाचन विकार जैसे आपको खट्टी डकारें आती हैं, कब्ज रहता है, पेट नहीं साफ होता है, गले में जलन रहती है आदि ऐसे तमाम विकार हैं, पेट में आपके जलन रहती है, तो सुबह खाली पेट बस एक बार दिन में लीजिए। सुबह खाली पेट नित्य क्रिया से निवृत्त होकर इसका सेवन कर लीजिए 100 ml की मात्रा में। बस देखिए 1 हफ्ते या 15 दिन सेवन करते करते आपका शरीर बिल्कुल चमक जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आपके चेहरे में निखार ला देगा, पूरे शरीर में निखार आ जाएगा। तो पाचन विकार पर इसका बहुत उत्तम उपयोग है। और पीलिया की समस्या में भी इसका बहुत उत्तम जो उपयोग देखा गया है, उसमें भी हम इसी रस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए भी आप जो ये देख रहे हैं, इसकी पत्तियां दिख रही हैं आपके सामने, ये मुलायम पत्तियां कली के पास वाली, तो इन्हीं पत्तियों का ही उपयोग आप करें। तो इनको वैसे जैसे मैं बताया हूँ ऐसे क्रश करके आप 100 ml रस निकाल लीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए। 1 हफ्ते या 15 दिन, मान लीजिए पीलिया आपको काफ़ी समय से है तो आप 15 दिन ले लीजिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हाँ, मात्रा अधिक न हो। अगर मैं 100 ml बता रहा हूँ, आपकी उम्र उस लायक नहीं है या आपका स्वास्थ्य उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर आप कम ही लीजिए, 50 ml लीजिए। या और भी अच्छा स्वास्थ्य है तो आप 200 ml तक ले सकते हैं। वो अपने अवस्था और बल के अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं, इतना आप ध्यान दें। तो अगर आप 15 दिन इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो पीलिया बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बहुत समझी बूझी दवा है ये बिल्कुल सुनिश्चित औषधि मैं आपको बता रहा हूँ। और बवासीर की समस्या में भी इसका सेवन बहुत उत्तम देखा गया है। आपको और कुछ नहीं करना है, केवल स्वरस का ही सेवन करना है। बस बहुत सीधा सा सरल उपाय है। इसका स्वरस आप सुबह खाली पेट नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके सुबह खाली पेट 100 ml केवल इसका स्वरस ले लीजिए। बाद में आपको आवश्यकता पड़ती है ताज़ा पानी आप 1 घूंट ले सकते हैं, अधिक नहीं, 1 घूंट 2 घूंट ले लें तो उससे कोई आपको दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इसका अगर आप नियमित प्रयोग करते हैं तो 1 हफ्ते जाते जाते चाहे खूनी होगा चाहे बादी होगा, हर प्रकार का बवासीर आपका ठीक हो जाएगा। अगर पूर्णतः नहीं ठीक होता है, मान लीजिए काफ़ी दिन से आपको प्रॉब्लम है बवासीर की, फिर आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीने लीजिए। इसका आपका दुष्प्रभाव तो है नहीं, आपके शरीर पर इसका उत्तम प्रभाव ही मिलेगा। तो इस तरह आप इसका बेहिचक उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। धातु रोग की समस्या में भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। इसका अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो ये आपके धातु रोग को भी नियमित कर देगा, स्ट्रांग वो कहने का मतलब उसको समाप्त कर देगा, समन कर देगा। और जो आपकी धातु पतली हो चुकी है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य जो है सुधर जाएगा, कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत उत्तम औषधि है, इसका सेवन आप अवश्य करें। ये आपका सहजन का पौधा आप घर पे लगाएं, आपको नर्सरी से भी मिल जाएगा। और अभी तो आप इसका वो तना जो है
काट के और ज़मीन में गाड़ दीजिए, पानी डालते रहिए। अभी मौसम सही है, अभी भी लग सकता है, ये बिल्कुल लग जाएगा। लकवा की समस्या अगर है तो आप इसके पत्ते का काढ़ा पिएं, स्वरस न पिएं, इसके पत्ते का काढ़ा बना लें और उसे भी वही 100 ml की मात्रा में पिएं। बस उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, केवल स्वरस आप पिएं। गुनगुना गर्म रहने पर आप उसका सेवन करें, दिन में 3 बार तक सेवन करें, उसका लाभ उठाएं आप। और खून की कमी अगर आपके शरीर में है, कमजोरी आ चुकी है, तो आप इसका 1 महीने या 2 महीने तक सेवन कीजिए लगातार। बीच में 1 आध हफ्ते का गैप दे सकते हैं, 15 दिन के बाद 2 दिन 1 दिन का गैप दे दें, इसके बाद फिर 15 दिन करें, फिर 2 दिन 1 दिन का, 2 दिन 3 दिन का गैप दे दें। इस तरह थोड़ा सा गैप दे के कोई दवा आप नियमित सेवन न करें, किसी भी औषधि का सेवन नियमित न करें, इससे उसका हैबिट बन जाता है, वो उसकी आदत बन जाती है। तो ऐसा ना हो, आप बीच में 2 दिन 3 दिन आप गैप दे करके फिर आप चलाइए। तो इस तरह आप इसको कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और ये हमारा हर वीडियो आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें। धन्यवाद।